नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। मायालोक की शक्तियों ने महाराज और महारानी से कहा, अब आप दोनों और विलंब ना करो, क्योंकि अब आप अगर यहाँ पर एक पल भी रुके तो अपनी शक्तियाँ क्षीण होने लगेंगी। और ये बात सुनकर अनुवर्णा अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, आप दोनों जाइए, रीवा आता ही होगा। पर अनुवर्णा की यह बात सुनकर उसके माता पिता कहते हैं, नहीं पुत्री, हम आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हैं इस जंगल में। पर कुछ ही पलों में दक्षा और निर्वंती दोनों की शक्तियां धीरे धीरे क्षीण होने लगी। और तभी अनुवर्णा एक बार फिर अपने माता पिता से कहती है, पिताजी, आप जाइए, आप मेरी चिंता ना करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप माँ को लेकर शीघ्र जाओ, अन्यथा आप दोनों की शक्तियां क्षीण हो रही हैं। पर दक्षा और निर्वंती दोनों चुपचाप वहीं खड़े रीवा के आने का इंतजार कर रहे थे। पर रीवा और मंजीवन अब तक वापस नहीं आए थे। और एक बार फिर उस तेज प्रकाश से आवाज आई, महाराज, आप अब कृपा करके और विलंब न करें, अन्यथा आप शायद इसके बाद वापस मायालोक ना जा सके। और जैसे ही निर्वंती ने यह बात सुनी, वह तेज आवाज में कहती है, मैं अपनी पुत्री को ऐसे यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। चाहे मैं वापस मायालोक जाऊं या फिर नहीं, पर अपनी पुत्री को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर दक्षा निर्वंती की यह बात सुनकर उसे समझाते हुए कहते हैं, निर्वंती, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि हम चाहकर भी पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं, हमें मायालोक जाना ही होगा। पर निर्वंती रोते हुए कहती है, पर महाराज, हम अपनी पुत्री को ऐसे अकेले छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं। और तब दक्षा अपनी आंखें बंद करके अपने कुलदेव का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कुछ समय और मिल जाए पृथ्वी पर रहने को। और तब दक्षा के कुलदेव उनकी विनती स्वीकार करके कुछ समय और दे देते हैं उन्हें पृथ्वी पर रहने को। और तब तक रीवा भी लगभग उनके पास पहुंचने ही वाला था। और अनुवर्णा बार बार अपने मन में कह रही थी कि रीवा, आप जहां पर भी हो, कृपा करके आप शीघ्र ही आ जाइए। और कुछ ही पलों में रीवा आखिर वहां पर आ ही गया। पर जब अनुवर्णा ने रीवा और मंजीवान को बिना सागर काका के वापस आता देखा, तो वह अपने मन में विचार करती है कि रीवा को क्या सागर काका नहीं मिले हैं। और तभी मंजीवा रीवा को लेकर अनुवर्णा के पास ही आकर रुकता है। और जैसे ही रीवा नीचे उतरा, अनुवर्णा जल्दी से रीवा के पास जाकर कहती है, रीवा, सागर काका कहाँ है? आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? कहाँ गए हो? मंजीवान काका कहाँ है? आप उन्हें कहाँ पर छोड़ा था? अनुवर्णा ये सब बातें एक सांस में ही कहे जा रही थी। तब रीवा अनुवर्णा को देखते हुए कहता है, अनुवर्णा, आप थोड़ा रुको, मैं सब बताता हूँ। पर आप पहले हमें यह बताओ कि यह यहाँ पर तेज प्रकाश कैसा है। पर रीवा को अनुवर्णा उस तेज प्रकाश के बारे में बताती कि इससे पहले दक्षा और निर्वंती रीवा के पास आ गए। और आते ही दक्षा ने कहा, पुत्र रीवा, आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। और ये तेज प्रकाश हमें यहाँ से शीघ्र मायालोक वापस जाने का संदेश देने आया है। अब हमें शीघ्र ही यहाँ से वापस जाना होगा। पर इस बात को लेकर मैं परेशान हो रहा हूँ कि मैं आप सबको उस स्थान पर पहुंचा नहीं सका। और अब हम 1 महीने से पहले आ भी नहीं सकते हैं। दक्षा ये सब कहते हुए बहुत दुखी हो रहे थे कि रीवा ने उनके लिए कितना किया है, पर वह रीवा की सहायता अभी चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे। और उनके मन का यह दुख उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। जब रीवा ने दक्षा के दुखी चेहरे को देखा, तो रीवा उनसे कहता है, पिताजी, आप चिंतित ना हो, आप बिना कोई चिंता किए हुए मायालोक जाइए, हम वह स्थान शीघ्र ही खोज लेंगे। पर तभी दक्षा कुछ सोचते हैं और वह कुछ सोचते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगते हैं। और कुछ ही देर में वह अपनी आंखें खोलते हैं और रीवा को अपने एकदम नजदीक आने को कहते हैं। पर रीवा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दक्षा करने क्या वाले हैं। और वहीं खड़ी अनुवर्णा और उसकी माँ भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर महाराज दक्षा करने क्या वाले हैं। और तभी जब रीवा दक्षा के एकदम नजदीक पहुंचता है, दक्षा उसे अपनी आंखों में एकदम ध्यान से देखने को कहते हैं।
और रीवा ने वैसा ही किया जैसा दक्षा ने कहा। और काफी देर तक रीवा दक्षा की आंखों में देखता रहता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दक्षा ने उसे अपनी आंखों में देखने के लिए क्यों कहा। पर तभी दक्षा की आंखों से कोई रोशनी निकली और वह रोशनी सीधे जाकर रीवा की आंखों में समा गई। और तभी दक्षा कुछ मंत्र को पढ़ते हुए अपने शक्तिपुंज का स्मरण करते हैं, जो उन्हें कुलदेव के मंदिर मायालोक में रखा हुआ था। और दक्षा शक्तिपुंज को स्मरण करते हुए कह रहे थे कि शक्तिपुंज की अदृश्य शक्तियों, आप कृपा करके शीघ्र ही पृथ्वी लोक पर आ जाइए। हमें आपकी सहायता चाहिए। कृपा करके आप शीघ्र ही हमारे सामने उपस्थित हो जाइए। और दक्षा अपने मायालोक के शक्तिपुंज का स्मरण कर ही रहे थे कि तभी वहां शक्तिपुंज प्रकट हो गया। और अचानक से वहां शक्तिपुंज का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। शक्तिपुंज सूर्य के समान गोल और सूर्य के तेज प्रकाश के समान ही उससे प्रकाश भी निकल रहा था। और जैसे ही शक्तिपुंज वहां पर प्रकट हुआ, सब अपना शीश झुकाकर शक्तिपुंज को प्रणाम करते हैं। और दक्षा शक्तिपुंज के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर शक्तिपुंज से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वो शीघ्र ही रीवा को उस स्थान का मार्ग बता दे जहां पर कोई माकुंद बली नाम का माकुंद राज्य का राजा रहता है। और दक्षा ने जैसे ही यह बात शक्तिपुंज से कही, बस कुछ ही पल में उसने एक दृश्य दिखने लगा। और रीवा ने जैसे ही दृश्य देखा, उसने उसे देखते ही काफी तेज आवाज में कहा, अनुवर्णा, ये तो वही स्थान और वही गुफा है जहां मैं और मेरा मित्र सम्राट सीधे अपने गांव से आ गए थे। और तभी रीवा को वह महल भी दिखा जिसने माकुंद बली अपनी छोटी पुत्री नयन के साथ रहते थे। और जैसे ही रीवा ने वह महल भी देखा, वह काफी तेज आवाज में ही दक्षा से कहता है, पिताजी, ये वही महल है जहां पर माकुंद बली जी रहते हैं। पिताजी, आप शीघ्र अब शक्तिपुंज से कहो कि मुझे सिर्फ वहां तक पहुंचने का मार्ग बता दें। और तभी दक्षा हाथ जोड़कर शक्तिपुंज से कहते हैं, हे शक्तिपुंज, हमारे पूर्वजों की अदृश्य शक्तियों, आप कृपा करके अब आप इस स्थान तक पहुंचने का कोई आसान मार्ग भी दिखा दो कि रीवा शीघ्र अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और तभी रीवा भी शक्तिपुंज से प्रार्थना करता है कि उसे शीघ्र ही वह मार्ग दिखाएं। और जैसे ही रीवा ने शक्तिपुंज से प्रार्थना की, उसमें से एक बहुत ही मधुर आवाज आई, रीवा, आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हम तो आपकी सहायता के लिए कभी भी और कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि आज जो यह मेरा अस्तित्व बना हुआ वह आपके कारण ही है। नहीं तो मैं तो उस राक्षसी समरी के अधीन था और उसके कहे अनुसार हमें कार्य भी करना पड़ता था। आप हमें निसंकोच अपनी सहायता के लिए बुला सकते हो। और इतना कहते हुए शक्तिपुंज ने रीवा को वह मार्ग दिखाना शुरू कर दिया जो यहाँ से सीधे उसे माकुंद बली के अदृश्य गुफा के अंदर बने महल में ले जाता। पर वह मार्ग तो बहुत अधिक ही लंबा था, क्योंकि रीवा जंगल में जिस स्थान पर था वह स्थान वहां से दूर था और सब वहीं पर खड़े उस मार्ग को बड़े ध्यान से देख रहे थे। और उस मार्ग को देखते हुए मंजीवान कहता है, रीवा, ये मार्ग तो बहुत ही लंबा है और वहां तक हमें पहुंचने में तो काफी समय लग जाएगा। और तभी उस मार्ग को देखते हुए रीवा को वह पुष्प दिखा जो उसे माकुंद बली जी ने उनके गुफा से उस रक्षामणि लेने वाले मार्ग पर दिखा था। और पुष्प को देखते हुए रीवा कुछ सोचता है, फिर शक्तिपुंज से अपने हाथ जोड़कर कहता है, क्या आप मुझे इस पुष्प के पास पहुंचा देंगे? पर तभी जो वहां पर पहले तेज प्रकाश के रूप में एक शक्ति आई हुई थी, जो दक्षा को यह संदेश देने के लिए आई थी कि मायालोक वापस जाने का समय हो गया है, उसने दोबारा से कहा, महाराज और महारानी, अब आप दोनों मायालोक चलने में और विलंब ना करें। और तब रीवा और अनुवर्णा दोनों दक्षा और निर्वंती से कहा, माँ, पिताजी, आप दोनों अब निश्चित होकर मायालोक जाइए। अब हम उस स्थान पर शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। और फिर दक्षा और निर्वंती को ना चाहते हुए भी रीवा और अनुवर्णा को छोड़कर जाना पड़ा। पर वहां से जाने से पहले दक्षा और निर्वंती शक्तिपुंज के सामने अपना शीश झुकाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह रीवा की सहायता करें उस स्थान तक पहुंचने में। और फिर रीवा और अनुवर्णा के पास जाकर उनसे सर पर अपना हाथ रखकर दक्षा और निर्वंती दोनों उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उन पर अब कोई संकट ना आए। और फिर दोनों वहां से उसी तेज प्रकाश जो पहले वहां पर प्रकट हुआ था, उसी तेज प्रकाश के साथ वहां से अदृश्य हो जाते हैं। और दक्षा निर्वंती के चले जाने के बाद
रीवा फिर से शक्तिपुंज से कहता है, क्या आप हमें उस पुष्प के पौधे के पास पहुंचा सकते हैं? और रीवा के कहते ही शक्तिपुंज से आवाज आई, हाँ रीवा, हम आपको अवश्य उस पुष्प तक पहुंचा देंगे। पर आप उस पुष्प के पौधे के पास क्यों जाना चाहते हो? मैं तो तुम्हें सीधे उस अदृश्य गुफा के अंदर बने उस माकुन बली के महल में ही पहुंचा देता हूँ। पर आप उस पुष्प तक के ही क्यों जाना चाहते हो? और रीवा की यह बात सुनकर तो अनुवर्णा और मंजीवान दोनों ही हैरान थे कि रीवा सीधे माकुन बली के पास जाने की बजाय वह उस पुष्प के पास ही क्यों जाना चाहता है। और ये सोचते हुए अनुवर्णा रीवा से पूछती है कि वह उस पुष्प के पौधे तक ही क्यों शक्तिपुंज से छोड़ने को कह रहा है। पर रीवा उसे कुछ ज्यादा ना बताते हुए सिर्फ अनुवर्णा से कहता है कि वहां पहुंचने पर उसे सब कुछ बता देगा। और फिर रीवा की यह बात सुनकर शक्तिपुंज की अदृश्य शक्तियों ने कहा, रीवा, चलो मैं आप सबको शीघ्र ही उस स्थान पर छोड़ देते हैं। तब रीवा ने कहा, हाँ ठीक है, आप हमें सिर्फ उस स्थान पर छोड़ दो, फिर हम माकुन बली के पास बाद में चले जाएंगे। और फिर उस शक्तिपुंज से कुछ शक्तियां निकली और रीवा, अनुवर्णा, मंजीवान सबको एक साथ लेकर वहां से अदृश्य हो जाती हैं। पर अनुवर्णा अब भी बस यही सोच रही थी, आखिर रीवा उस पुष्प के छोटे से पौधे के पास ही क्यों जाना चाहता है? उसे तो सीधे माकुन बली जी के पास जाना चाहिए था। पर रीवा ये सब क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और अनुवर्णा ये सब सोच ही रही थी कि शक्तिपुंज की अदृश्य शक्तियों ने उन सबको लेकर उसी स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां रीवा ने वह पुष्प देखा था। और धीरे धीरे अब रात भी बीतती जा रही थी। और जब शक्तिपुंज रीवा, अनुवर्णा, मंजीवान को उस पुष्प के पौधे के पास पहुंचा, उन्होंने रीवा से कहा, रीवा, क्या ये वही पुष्प का पौधा है जो आपने पहले देखा था? और जैसे ही रीवा की नजर उस पुष्प के ऊपर पड़ी, वह उस पुष्प को देखते हुए सोचता है कि यह तो वही पुष्प का पौधा है और ये वही स्थान है जहां पर मेरा मित्र सम्राट अचानक से गायब हो गया था। और रीवा सम्राट के बारे में सोचते हुए ही कहता है, हाँ, ये वही पुष्प है। पर रीवा अब भी उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। और तब अनुवर्णा रीवा से कहती है, क्या हुआ रीवा, आप ऐसे इस पुष्प को क्यों देख रहे हो? और तभी शक्तिपुंज से आवाज आती है, राजकुमारी अनुवर्णा और महाराज रीवा, क्या आपको मुझसे अभी कोई और सहायता चाहिए या फिर हम जाए यहाँ से? और तब रीवा अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं, अब हम अपनी मंजिल आगे खुद ही तय करेंगे। और आपने जो हमारी ये सहायता की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप जा सकते हैं। और रीवा के कहते ही वह शक्तिपुंज वहां से अदृश्य हो जाता है। और उस शक्तिपुंज के जाते ही वहां फिर से काफी अंधेरा छा जाता है। पर वह पुष्प उस अंधेरे में भी अपनी एक अलग ही पहचान दे रहा था। और वहां से शक्तिपुंज के जाने के बाद रीवा फिर से उस स्थान को बड़े ध्यान से देखने लगता है। और उस पुष्प पर भी रीवा की नजर बार बार जा रही थी। और रीवा के साथ अनुवर्णा और मंजीवान भी उसी स्थान पर थोड़ा इधर उधर जाकर देखने लगते हैं। और इधर उधर देखने के बाद मंजीवान रीवा के पास आकर कहता है, रीवा, आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? ऐसा क्या है इस स्थान पर जो आप बड़े ध्यान से देख रहे हो? पर रीवा मंजीवान की इस बात पर ध्यान नहीं देता और वह अब भी उस पुष्प को ही देख रहा था। रीवा को वह छोटा सा पुष्प अपनी तरफ इतना आकर्षित कर रहा था कि रीवा चाहकर भी उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। और रीवा का मन अंदर से बार बार यही कह रहा था कि वह बस उस पुष्प को तोड़कर अपने पास रख ले। पर उसे बार बार मुकुंद बली की बात याद आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस जंगल का हर छोटा बड़ा पौधा अपने आप में रहस्य से भरे हुए हैं। और जिस तरह वह पुष्प रीवा को आकर्षित कर रहा था, उससे तो रीवा साफ समझ चुका था कि ये पुष्प कोई साधारण पुष्प तो नहीं है। और रीवा ये सब सोच ही रहा था कि वहां पर अनुवर्णा को कुछ दिखा। और उसे देखते हुए अनुवर्णा रीवा को आवाज लगाती है, रीवा, जरा यहाँ पर आना। अनुवर्णा रीवा से कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी, पर रीवा अब भी अपनी किसी सोच में डूबा हुआ था। और तब अनुवर्णा के आवाज लगाने पर रीवा उसके पास नहीं आता, तो मंजीवान ही अनुवर्णा के पास जाकर उससे कहता है, क्या हुआ अनुवर्णा? और अनुवर्णा अपने सामने कुछ देखते हुए कहती है, मंजीवान, अभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे वहां पर कोई है। और अनुवर्णा के कहते ही मंजीवान भी उसी तरफ देखने लगता है, पर उसे वहां पर कोई दिख ही नहीं रहा था।
और वहां पर कुछ ना दिखने पर मंजीवान कहता है, अनुवर्णा, वहां पर तो कोई नहीं है, आप कहो तो थोड़ा आगे चलकर देखें। और तब अनुवर्णा पीछे मुड़कर रीवा की ओर देखती है, और जब उसने देखा कि रीवा अब भी उस पुष्प को ही देख रहा है, और रीवा को देखकर अनुवर्णा ने पहले सोचा कि वह उसे आवाज देकर बुलाए, पर फिर अनुवर्णा कुछ सोचकर रुक जाती है और मंजीवान से कहती है, मंजीवान चलो, अच्छा हम थोड़ा आगे चलकर देखते हैं आखिर वहां पर था कौन, क्योंकि वहां पर कोई तो था जो सिर्फ मुझे ही देख रहा था। पर जैसे ही मेरी नजर उस तरफ गई, वह अचानक से ना जाने कहां गायब हो गया। और ये सब कहते हुए अनुवर्णा आगे बढ़ती है और मंजीवान भी उसके साथ ही आगे बढ़ रहा था। और ऐसे ही चलते हुए मंजीवान और अनुवर्णा उस वृक्ष के पास पहुंच गए जिसके पीछे से अनुवर्णा को कोई देख रहा था। पर जब अनुवर्णा और मंजीवान दोनों उस वृक्ष के पीछे और उस वृक्ष के आसपास देखते हैं तो उन्हें वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और दोनों वहां पर काफी देर तक आसपास देखते हैं। पर जब उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखा तो मंजीवान कहता है, अनुवर्णा, अब हमें यहाँ से वापस रीवा के पास चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, और मुझे तो लगता है कि इस अंधेरे में शायद आपको भ्रम हुआ होगा। पर अनुवर्णा को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई भ्रम हुआ है, पर वह मंजीवान की बात सुनकर कहती है, हाँ मंजीवान, शायद वह मेरा भ्रम ही होगा, चलो वापस चलते हैं। और वह दोनों वहां से चल देते हैं। और इधर रीवा वहीं उसी पुष्प के सामने खड़ा बस यही सोच रहा था कि वह उस पुष्प को तोड़कर अपने पास रख ले। पर उसे फिर माकुम बली जी की वह बात याद आ जाती है, और फिर एक बार रीवा उस पुष्प को तोड़ने से रुक जाता है। पर कुछ देर बाद रीवा आखिर कुछ सोचते हुए उस पुष्प को तोड़ ही लेता है और उसे अपने हाथों में लेकर थोड़ा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। और रीवा को वह पुष्प अपनी ओर इतना आकर्षित कर लेता है कि वह अपने आप को ही भूल जाता है, और रीवा कुछ ही देर में उस पुष्प को अपने हाथों में लिए हुए वहां से अदृश्य हो जाता है। पर अनुवर्णा मंजीवान इन सब बातों से अनजान थे, और कुछ ही देर में मंजीवान अनुवर्णा वहीं पर आ जाते हैं जहां पर रीवा खड़ा उस पुष्प को देख रहा था। पर जैसे ही मंजीवान उस जगह पर पहुंचा और उसने जब वहां पर रीवा को नहीं देखा तो वह काफी तेज आवाज में कहता है, अनुवर्णा, ये रीवा कहाँ चला गया। पर अनुवर्णा धीमी आवाज में कहता है, यहीं कहीं आसपास होंगे। और तभी अनुवर्णा एकदम साधारण शब्दों में कहती है, रीवा कहाँ पर हो आप। और यही कहते हुए अनुवर्णा वहीं पर बैठ जाती है। पर रीवा अब तक वापस नहीं आया था, और जब काफी समय बीतने के बाद भी रीवा वापस नहीं आया तो अनुवर्णा इधर उधर देखते हुए कहती है, ये रीवा कहाँ चले गए। और फिर अनुवर्णा रीवा को आवाज लगाती है, रीवा, आप कहाँ पर हो और यहाँ पर कर क्या रहे हो जो इतना समय लग रहा है वापस आने में। वह तभी मंजीवान कहता है, अनुवर्णा, मैं रीवा को देख कर आता हूँ, शायद कोई मार्ग खोज रहा हो, आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। मंजीवान पर रीवा को लेकर शीघ्र आना, क्योंकि सुबह होने वाली है और सुबह होते ही हम आगे का मार्ग तय करेंगे। अनुवर्णा मंजीवान को देखते हुए ये बातें कहती है, और इसके बाद मंजीवान वहां से चला जाता है। और अनुवर्णा वहीं पर बैठे बैठे अपने लोक मायालोक के बारे में सोचने लगती है कि कैसे मायालोक में उसका बचपन बीता और फिर कैसे उसे रीवा मिला। और जब उसे अपनी बूढ़ी दादी माँ की याद आती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और उसका पूरा बचपन उसकी दादी माँ के साथ कैसे बीता था वह सब उसकी आंखों में दिखने लगता है। और वह बार बार बस यही सोच रही थी कि उसकी दादी माँ कितनी दुखी होंगी उसके बिना, क्योंकि उन्होंने अनुवर्णा को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। और अनुवर्णा ये सब सोचते हुए अपना सर अपने घुटनों पर रख लेती है और अपनी दादी माँ के बारे में सोचती हुई वह बस अपने बचपन में ही खो जाती है कि उसकी दादी माँ कैसे उसका ख्याल रखती थी और कैसे उसके साथ बच्चों जैसा खेला खेला करती थी। और जब अनुवर्णा ऐसे अपने बचपन में खोई हुई थी तभी मंजीवान वहां पर आकर काफी तेज आवाज में कहता है, अनुवर्णा, रीवा तो यहाँ आसपास कहीं भी नहीं है। और जैसे ही मंजीवान की यह आवाज अनुवर्णा के कानों में पड़ी वह जल्दी से अपना सर ऊपर उठाते हुए मंजीवान की ओर देखती है और बड़े आश्चर्य भरे शब्दों में मंजीवान से कहती है, ये क्या कह रहे हो मंजीवान आप, भला रीवा हमें यहाँ पर अकेले कैसे कहीं छोड़कर जा सकता है।
वो यहीं कहीं पर होंगे। आपने अच्छे से नहीं देखा होगा। पर मंजीवन फिर से तेज आवाज में कहता है, नहीं अनुवर्णा, रीवा सच में यहाँ कहीं पर भी नहीं है। मैंने चारों तरफ अच्छे से देख लिया है, वह कहीं पर भी नहीं दिखा मुझे। और जैसे ही अनुवर्णा ने मंजीवान की आवाज सुनी, वह जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और मंजीवान से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? रीवा तो यहीं पर उस पौधे के पुष्प को ही देख रहा था। पर जैसे ही उन्होंने उस पुष्प के पौधे की तरफ देखा, तो उसमें तो जो एक पुष्प लगा हुआ था, वह पुष्प तो उस पौधे में अब था ही नहीं। पर अनुवर्णा इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मंजीवान से कहती है, मंजीवान आप मेरे साथ चलो, चलो चलकर देखते हैं कि रीवा कहाँ पर है, क्योंकि रीवा तो हमें ऐसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता है। और जब तक काफी उजाला भी हो चुका था और रीवा को आवाज लगाते हुए अनुवर्णा मंजीवान दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। और उस स्थान पर इतने घने वृक्ष थे कि अनुवर्णा को चलने में काफी परेशानी हो रही थी। पर फिर भी वह रीवा को इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ती ही जा रही थी। और उधर रीवा उस पुष्प को अपने हाथों में लिए वहां से अदृश्य होकर एक दूसरे स्थान पर पहुंच चुका था। पर वह अब भी अनजान ही था कि वह अब कहां पर आ गया था। वह तो अब भी उस पुष्प को ही देखे जा रहा था और उसी में खोया हुआ था। पर तभी उसके कानों में अचानक से एक आवाज पड़ी, ये है मेरे प्रीतम तिगांश। पर जैसे ही रीवा ने वह आवाज सुनी, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किसकी आवाज है और यहां पर अचानक से कौन आ गया। रीवा ये सब इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अभी जंगल में है और वह आवाज उसे अनुवर्णा की तो नहीं थी। पर तभी वह आवाज दोबारा आई, मेरे प्रियतम, कितने सदियों से मैं आपका इंतजार कर रही थी, पर आज मेरे सदियों का इंतजार खत्म हो चुका है। पर अब मैं आपको अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। और ये सब कहते हुए वह स्त्री जो ये सब कह रही थी, वह काफी तेज आवाज में कहती है, तुम सब सदियों बाद वापस आए अपने महाराज का स्वागत नहीं करोगी या फिर बस उन्हें ही देखती रहोगी? और तभी वहां तेज तालियों की आवाज के साथ ही महाराज की जय हो की यह गूंज गूंजने लगती है। और जब तेज तालियों के साथ महाराज की जयकार की आवाज रीवा ने सुनी, तब जाकर रीवा का ध्यान पूरी तरह से उस पुष्प से हटता है। और वहां पर यह सब हो क्या रहा है, रीवा कुछ समझ नहीं पाता कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री अचानक से उसके पास आकर एकदम से उसे अपने गले से लगा लेती है और उसके कानों में धीमी आवाज में कहती है, क्यों चले गए थे आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर? पता है आपको कितना तड़पी हूं मैं सदियों से आपके बिना। पर रीवा उस स्त्री की आवाज सुनकर तेजी से उसे अपने से दूर करता हुआ कहता है, कौन हो तुम? दूर हटो मुझसे। और रीवा चारों ओर देखते हुए कहता है, और ये कौन सा स्थान है और यहां पर मैं आया कैसे? और उस पुष्प को देखते हुए रीवा कहता है, मैं तो जंगल में था और इस पुष्प को तोड़कर देख रहा था, पर मैं यहां पर कैसे आया? और तभी वह स्त्री एक बार फिर रीवा के एकदम नजदीक आकर उससे कहती है, आप मुझे भूल कैसे गए? मैं तो आपका सदियों से इंतजार कर रही थी कि आप कब यहां पर आएंगे और मुझे मेरा। पर वह स्त्री इसके आगे कुछ और कहती कि रीवा फिर उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, ये सब आप क्या कह रही हैं? मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी देखा ही नहीं, तो फिर तुम मेरा इंतजार कैसे कर सकती हो? मैं तो आपको जानता ही नहीं। आप मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे और मुझे कौन लेकर आया यहाँ पर? तो वह स्त्री कहती है, आपको यहाँ पर कोई लेकर नहीं आया है, आपको तो यहाँ पर सिर्फ हमारा प्रेम ही लेकर आया है। और अगर आप मुझे नहीं जानते, तो फिर आपने उस शक्तिपुंज द्वारा दिखाए गए दृश्य में उस पुष्प को देखकर उसकी तरफ इतना आकर्षित क्यों हुए? और क्यों आपने कहा कि आपको उस पुष्प तक शीघ्र पहुंचना है? और उस पुष्प को आपने अपने सामने देखकर इतना कैसे खो गए कि आपने तिंगाक्षनी की आवाज पर भी अपने ध्यान नहीं दिया? इसका मतलब तो साफ है कि आप अभी भी मुझसे ही प्रेम करते हो और सदियों पहले भी आप मुझसे ही प्रेम करते थे। बस वो धोखे से तिंगाक्षनी में आपको मुझसे छीन लिया था, पर इस बार मैं आपको किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। और ये कहते हुए उसकी आंखों में क्रोध की एक भयानक अग्नि जलने लगती है। पर वह जैसे ही फिर रीवा के चेहरे की ओर देखती है, वह अपनी वर्षों के क्रोध को पल भर में शांत करके मुस्कुराने लगती है।
पर उस स्त्री की यह सब बातें सुनकर रीवा को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन, और जो वह स्त्री ये सब बातें कह रही थी, रीवा तो उन बातों को समझ ही नहीं पा रहा था। पर वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि उसके सामने तो अनुवर्णा की सुंदरता भी फीकी पड़ जाए, पर उसकी सुंदरता रीवा पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, और वह तो बस उसे देखते हुए ये सोच रहा था कि आखिर ये है कौन। और तभी वह इतनी तेज आवाज में वहां खड़ी अपनी दासियों से कहती है, चलो तुम सब अब शीघ्र अपने महाराज तिंगाक्ष के स्वागत में लग जाओ। और रीवा अब भी उस स्त्री को देखकर बड़ा हैरान हो रहा था, और इससे बड़ा आश्चर्य तो रीवा को इस बात पर हो रहा था कि आखिर उस स्त्री को शक्तिपुंज के बारे में कैसे पता चला, और उसे कैसे पता चला कि मैं उस पुष्प के पास जाना चाहता था, और इस स्त्री ने ये क्यों कहा कि इस पुष्प की तरह मैं इतना आकर्षित था कि मैंने तिंगाक्षिणी की आवाज भी नहीं सुनी। पर यह तिंगाक्षिणी है कौन, और ये बार बार महाराज तिंगाक्ष किसे कह रही है? यहां पर तो मेरे सिवा कोई और पुरुष भी तो नहीं है। और रीवा वहीं पर खड़ा ये सोच ही रहा था कि वह स्त्री अपनी दासियों को तिंगाक्ष के स्वागत की तैयारियों के लिए कहकर वह फिर रीवा के पास आती है, और फिर मुस्कुराते हुए रीवा से कहती है, आप यहीं पर खड़े सिर्फ सोचते ही रहेंगे कि हमारे साथ अपने कक्ष में भी चलेंगे? कब से इंतजार कर रहा है आपका कक्ष। और जैसे ही उस स्त्री ने यह बात रीवा से कही, रीवा फिर से उस स्त्री की ओर बड़े आश्चर्य से देखता है, क्योंकि रीवा को उसकी हर एक बात सुनकर उसे बड़ी ही हैरानी हो रही थी, क्योंकि वह स्त्री जो भी बातें कह रही थी उसे कुछ ही समझ नहीं आ रहा था। और रीवा यह सब सोच ही रहा था कि वह स्त्री फिर रीवा को अपने साथ चलने को कहती है, पर रीवा अब भी वहीं पर खड़ा था। तब वह इस तरह मुस्कुराते हुए रीवा का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर जैसे ही वह स्त्री रीवा का हाथ पकड़ती है, रीवा जल्दी से अपना हाथ उस स्त्री के हाथों से छुड़ाकर अपने कदम पीछे लेते हुए तेज आवाज में कहता है, दूर हटो मुझसे, तुम मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। पर फिर भी वह स्त्री काफी तेज आवाज में रीवा से कहती है, ये क्या कह रहे हो? आप चलो, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कौन हैं, और मैं आपकी कौन हूँ, और मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और यही कहते हुए वह स्त्री जबरदस्ती रीवा का हाथ पकड़कर वहां से लेकर आगे बढ़ती है। और वह स्त्री जो एक बड़े से और बहुत ही सुंदर महल के अपने राज दरबार में थी, वह रीवा को लेकर शायद अपने कक्ष की ओर ही बढ़ रही थी। और वह स्त्री जिस तरफ रीवा को लेकर आगे बढ़ रही थी, वहां की सजावट अत्यंत मनमोहक थी। और उस महल की मनमोहक दृश्य को देखकर रीवा सोच रहा था कि यह महल किसका है, और कितना भव्य है ये महल। और रीवा उस स्त्री के साथ जितना आगे बढ़ रहा था, उस महल की भव्यता और भी बढ़ती जा रही थी। और कुछ ही देर में वह स्त्री एक बड़े ही भव्य और सुंदर कक्ष में रीवा को लेकर आती है, और उस कक्ष की दाहिनी तरफ वाली दीवार पर एक बड़ा सा चित्र लगा था, और उसी चित्र की तरफ रीवा को दिखाते हुए कहती है, इन्हें देखो कौन है, इस चित्र में कौन है, तब आपको समझ आएगा कि आप कौन हैं और मैं आपकी कौन हूं। पर रीवा अभी भी उस भव्य कक्ष को ही देख रहा था, और उस कक्ष को देखकर रीवा को अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह इस कक्ष को आज पहली बार नहीं देख रहा है। पर वह अपने मन की इस बात को नकारते हुए खुद से ही कहता है, ये मैं भी क्या सोच रहा हूं, मैं भला इस कक्ष को आज से पहले कैसे देख सकता हूं, क्योंकि मैं कभी। पर तब फिर वह स्त्री कहती है, आप इधर उधर क्यों देख रहे हो, आप इस चित्र को देखो कि यह मेरे साथ कौन है। पर रीवा उस स्त्री की यह बात सुनकर काफी तेज आवाज में कहता है, पहले तो तुम मेरा हाथ छोड़ो, और मैं किसी चित्र को क्यों देखूं जब मैं कह रहा हूं कि मैं आपको नहीं जानता हूं, और मैं क्यों देखूं कि इस चित्र में आपके साथ कौन है। मुझे यहां से शीघ्र वापस जाना है, मेरी अनुवर्णा मेरे लिए चिंतित हो रही होगी। और तभी रीवा उस स्त्री के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर उस कक्ष से बाहर आने की कोशिश करता है, पर वह स्त्री रीवा का हाथ बड़ी ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। और उस स्त्री के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए रीवा की नजर आखिर उस चित्र पर पड़ी ही गई। और जैसे ही रीवा की नजर उस चित्र पर पड़ी, उस चित्र को देखकर रीवा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और वह उस चित्र को देखता ही रह जाता है। और उस चित्र को देखते हुए रीवा सोचता है, यह कैसे संभव हो सकता है, और फिर क्या वह स्त्री सच बोल रही है कि मैं। पर तभी वह स्त्री कहती है, अब समझ आया आपको,
कि मैं सच में बोल रही हूँ कि आप यहाँ के राजा थे और आपकी एक अलग से ही पहचान हुआ करती थी। और इसके आगे वह स्त्री रीवा से कुछ कहती कि रीवा ने फिर कहा, मैं कोई राजा नहीं हूं और ना ही मेरा नाम तिकांक्ष नहीं है, और मेरा नाम तो रीवा है, और मैं तो अपने गांव का एक साधारण सा लड़का था, पर मुझे कुछ कारणवश इस जंगल में आना पड़ा था। और जो इसमें ये राजसी पोशाक पहने हुए या इंसान मेरी तरह दिख रहा है, और भले ही मेरी शक्ल उनसे मिलती है, पर वो मैं नहीं हूं, ये कोई और है। आप कृपा करके मुझे यहां से जाने दो, मेरी अनुवर्णा परेशान हो रही होगी। पर जैसे ही रीवा ने फिर से अनुवर्णा का नाम लिया, वह स्त्री बहुत ही क्रोधित हो जाती है और फिर काफी तेज आवाज में कहती है कि आप बार बार क्यों उस तिगाक्षिणी का नाम ले रहे हो, मुझे तो उसके नाम से भी नफरत होती है। पर रीवा तभी कहता है, ये आप तिगाक्षिणी किसे कह रही हो, मैं तो किसी तिगाक्षिणी को जानता भी नहीं, और आप मुझे तिगाक्ष क्यों कह रहे हो, मैंने कहा कि मेरा नाम रीवा है। और तभी वह स्त्री रीवा का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आपका नाम रीवा इस जन्म में होगा, पर सदियों पहले तो आपका नाम तिगाक्ष ही था, और जिसे आप अनुवर्णा कह रहे हो वह मेरी सौतेली बहन तिगाक्षिणी थी, और मेरा नाम त्रिनैना है, और मैं अपने बचपन से ही आपसे प्रेम करती थी, और आप भी मुझसे उतना ही प्रेम करते थे जितना कि मैं आपसे करती थी। पर तिगाक्षिणी मुझसे ज्यादा सुंदर थी, और उसी सुंदरता के कारण उसने आपको मुझसे छीन लिया था। पर मैं अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, और अब आपको मुझसे कोई छीन भी नहीं सकता है। आप याद करो कि मैं आपकी नैना हूं, और आप हमेशा मुझे बड़े प्रेम से नैना कहकर ही पुकारा करते थे। आप एक बार याद तो करो। पर रीवा, उस त्रिनैना नामक स्त्री की यह बात भी रीवा को समझ नहीं आ रही थी। तब रीवा त्रिनैना के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, ये आप क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, ना ही मेरी अनुवर्णा का नाम तिगाक्षिणी है, और ना ही वह तुम्हारी कभी बहन थी, और ना ही उसने मुझको कभी किसी से छीना था, क्योंकि वह पृथ्वी लोक की है ही नहीं। पर रीवा इसके आगे कुछ कहने से पहले अचानक से रुक जाता है, क्योंकि अचानक से अनुवर्णा की वह बात ही याद आ जाती है कि जो उसने कहा था कि उसकी सच्चाई यहां पर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। पर रीवा के अचानक से रुक जाने पर त्रिनैना कहती है, रुक क्यों गए आप, कहो जो कहना है आपको, क्योंकि आप जो कहने वाले थे वह मुझे पता है। और फिर वह त्रिनैना रीवा को देखते हुए कहती है, आप यही कहना चाहते हो ना कि अनुवर्णा इस पृथ्वी लोक की नहीं बल्कि मायालोक की राजकुमारी है। पर जैसे ही रीवा ने उस त्रिनैना नामक स्त्री की यह बात सुनी, उसे फिर से उतना ही आश्चर्य हुआ जितना कि उसे उस सदियों पुराने चित्र में अपने आप को देखकर हुआ था। और रीवा ये सोचते हुए एकदम आश्चर्यचकित होकर त्रिनैना को देखता ही रह जाता है। और तब त्रिनैना कहती है, ऐसा क्या देख रहे हो आप मुझे, मुझे आपके बारे में और अनुवर्णा के बारे में हर एक बात पता है, और जो आप इस जंगल में सालों पहले आए थे वह मेरे कारण आए थे। मैं जब से आपका इंतजार कर रही थी, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। मैं तो सदियों पहले, जब आपने अपने प्राण त्याग दिए थे, मैं तो तब से ही अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रही थी कि सिर्फ आपको पुनर्जन्म मिल जाए। और जब आपका जन्म उस खनकपुर नामक गांव में हुआ, तब मुझे इतनी खुशी मिली थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और फिर मैं सोच रही थी कि आपको अपने पास बुलाऊं कैसे, और फिर मैंने आखिर आपको इस बॉक्स के जरिए इस जंगल में बुला ही लिया था। पर इससे पहले मैं आप तक पहुंचती कि उस तिगाक्षिणी की किस्मत ने फिर से ही उसका साथ दे दिया, और आप यहां से मायालोक पहुंच गए, और फिर उसने आपको अपने प्रेम में फंसाकर आपसे विवाह भी कर लिया। पर मुझ पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जो त्रिनैना रीवा से कह रही थी वो सब बातें सच थी, और क्या सच में उसके पूर्व जन्म में तिगाक्षी ही नाम था। पर रीवा अब क्या करेगा, आगे क्या होगा रीवा के साथ, यह जानने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।